ह्यूमनली इम्पॉसिबल बात है कि आप सारे 6 के 6 पेपर बिल्कुल प्रतिबिंब, जैसे होता है ना दर्पण का प्रतिबिंब, वैसे बना दो, नहीं बन सकते। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि थोड़ा बहुत बदलाव रह जाता है। ये मैथ्स नहीं है, खाली साइंस मैथ्स नहीं है, इसमें आर्ट्स भी है, कई सारी चीजें हैं जहाँ पर कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन एक से हो जाएं, तो वो भी संभव नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ फर्क तो हर पेपर में रहेगा ही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब है किसी पारी में पेपर टफ आएगा, किसी पारी में ईजी आएगा, लेकिन किस हिस्से में ईजी पेपर आएगा, किसके हिस्से में टफ पेपर आएगा, ये एक किस्मत की बात होती है। अब ये कार्रवाई हो जाएगी, होने के बाद में फिर उसके मार्क्स हम लेते हैं। ये पूरी एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया होती है जो एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है, और फिर डिसाइड किया जाता है कि किस पारी का पेपर आसान था, किसका डिफिकल्ट था। कैसे पता लगता है? हम उस पारी का उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उसके आधार पर पता पड़ता है कि किस पारी का पेपर आसान था, किसका टफ। जिसका पेपर का पारी का पेपर आसान होगा वहां पे ज्यादा औसत आएगा, जहां पर टफ होगा वहां कम आएगा। उसके बाद में फिर एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया है, एक फॉर्मूला है जिसका हम भी इस्तेमाल करते हैं, आरपीएससी भी इस्तेमाल करता है, यूपीएससी, जो भी अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि वेल नोन एजेंसीज हैं कंट्री की, वो करती हैं। और इस फॉर्मूले को कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट को शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको चैलेंज किया गया, वहां पर भी इसको सही पाया गया। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि हमेशा से यूज करते हैं, हमने पहले भी यूज किया हुआ है। अभी सीईटी के अंदर भी हमने यूज किया था। सिर्फ सीईटी में फर्क ये था कि वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे पास हो गए, इसलिए किसी को अखरा नहीं और ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन पटवारी परीक्षा जो पहली बार हुई थी उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम तरह का था कि नंबर काफी बढ़े थे, 8-10 नंबर बढ़े थे, 8-10 नंबर कम हुए थे। उसके अंदर भी फर्क 20 नंबर का हो गया था। इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये सब एक साइंटिफिक तरीके से होता है, बहुत ही वेल टेस्टेड, वेल प्रूवन सिस्टम है, जिसकी वजह से मार्क्स घटते और बढ़ते हैं। तो जिस पारी का पेपर आसान होता है वहां के उनके बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, जिस पारी का पेपर डिफिकल्ट होता है उस पारी के बच्चों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो उस हिसाब से पूरी कार्रवाई की गई, उसके आधार पर फिर रिजल्ट बनाया गया है। हम देख ही नहीं सकते नुकसान फायदे का, हम तो सिर्फ देखते हैं प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हमने वो प्रोसेस अपनाया है। अब उसके बाद में किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, हमने चेक भी नहीं किया अभी तक। नाम चेक कर पाते हैं, नाम को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस है। हम ये थोड़ी कि मान लो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो तो हम चेंज कर दें प्रोसेस को। वो कोई सिस्टम नहीं, जो फॉर्मूला बना है उसको यूज करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से हम नया फार्मूला नहीं बना सकते।